हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही शानदार सेशन में यूपी TSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। एकदम बेहतरीन तरीके से आपके डिमांड पर, जो भी आपकी डिमांड रह जाए, सभी डिमांड पर टॉपिक को दिया जा रहा है। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्लास को क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी क्या होगा, अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस आयु वर्ग में कुपोषण के प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देते हैं। किस आयु वर्ग में सबसे अधिक कुपोषण का क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। नवजात शिशु में, 0 से 5 वर्ष के बच्चों में, किशोरावस्था में, वयस्क में। तो किस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कुपोषण का क्या होते हैं, प्रभाव दिखाई देते हैं। तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण क्या है। भारत में जो शिशु मृत्यु दर है उसको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण क्या है। टीकाकरण की कमी, कम वजन का जन्म, कुपोषण, संक्रमण रोग। तो भारत में क्या शिशु मृत्यु दर को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण कौन सा है, कुपोषण। कुपोषण के कारण क्या होती है, सबसे अधिक मृत्यु दर किसकी होती है, शिशु की मृत्यु दर होती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन, टीकाकरण से जुड़ी कौन सी अवधारणा सही है। यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह संचारी रोगों को नियंत्रित करता है, यह गंभीर बीमारी को रोकता है, उपरोक्त सभी। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव विकास सूचकांक में कौन से 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। आय, पोषण और शिक्षा। स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में कौन से 3 प्रमुख घटक हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। नेक्स्ट कह रहा है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी योजना मुख्य रूप से लागू की गई है। जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, मिड डे मील योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो कह रहा मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी योजना मुख्य रूप से लागू की गई है। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जननी सुरक्षा योजना। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा संक्रमण रोगों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। स्वच्छता बनाए रखना, टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो कह रहा संक्रमण रोगों के प्रसार को रोकने के लिए रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जो संक्रमण रोग हैं उनको रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेयजल की अशुद्धता में कौन सी बीमारी होती है। टाइफाइड, हैजा, डायरिया, उपरोक्त सभी। तो पेयजल की अशुद्धता से कौन सी बीमारी होती है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरिया, हैजा, टाइफाइड। ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, पेयजल की अशुद्धता से हो सकती हैं। तो क्या कीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए। कह रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ बनाना, स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाना, गैर संचारी रोगों को नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा, तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, पोषण की दृष्टि से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का मुख्य स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और अंडा, दालें, उपरोक्त सभी। करा पोषण की दृष्टि से खाद्य पदार्थ में आयरन का मुख्य स्रोत क्या है। तो आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और अंडा, दालें, सब क्या है, इसमें क्या होती है, आयरन की क्या है, मुख्य स्रोत है। तो सबसे ज्यादा आयरन यदि पूछता किसमें पाया जाता है, क्या, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्राथमिक उपाय क्या है। प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, उचित पोषण, उपरोक्त सभी। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे प्रसव पूर्व देखभाल किया जाए, संस्थागत प्रसव किया जाए, उचित पोषण किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब कुछ। कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का प्रसार, शहरी क्षेत्रों को साफ बनाना, खुले में शौच को समाप्त करना, उपरोक्त सभी। यानी ये सारी चीज़ों को कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा स्वच्छ भारत अभियान का सपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सूचक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मापता है। कौन सा सूचक है जो क्या करेगी, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को, शिशु मृत्यु दर या जीवन प्रत्याशा या मातृ मृत्यु दर या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे, ये शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, ये सब कुछ क्या जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार कर, भारत में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी FHS कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो कितने वर्ष पर किया था क्या, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, कितने साल पर, 5 ईयर। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा पोषक तत्व मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी। तो कौन क्या करेगा, मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, फाइबर। तो कौन सा पोषक तत्व है मधुमेह को नियंत्रित करता है, फाइबर। नेक्स्ट कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कौन सा कारक क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संतुलित आहार लेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे तो आपका क्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा रोग आयोडीन की कमी से संबंधित है, घेगा, रिकेट्स, पीलिया, एनीमिया। तो कौन सा रोग आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेगा। पहले आयोडीन लोग नमक नहीं खाते तो क्या होता, घेगा बड़ा होता था, क्या होगा, गले के नीचे क्या होगा, जो छोटी हड्डी होती क्या वो बढ़ जाती थी, उसे क्या कहते थे, घेगा रोग कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जटिल रोगों का उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वह उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, मच्छरदानी का उपयोग, स्वच्छता बनाए रखना, दवा का सेवन करना, उपरोक्त सभी। तो कह रहा मलेरिया से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इन सारी चीज़ों को करने से क्या होगा, मलेरिया से बचा जा सकता है। मच्छरदानी का उपयोग करके मच्छर नहीं काटेगा, मलेरिया नहीं फैलेगा, स्वच्छता बनाए रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे, दवा का सेवन करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या कहते हैं, प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा का विकास करना, जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, घेगा। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है कौन सा उपाय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आता है, रोग रोकथाम, टीकाकरण, पोषण संबंधी शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर, 15 से 21 अक्टूबर, 1 से 7 दिसंबर, 10 से 17 मार्च। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर के बीच। नेक्स्ट कह रहा है जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव पड़ सकता है, वायु जनित रोगों को बढ़ावा देना, पोषण स्तरों में कमी, मानसिक तनाव, उपरोक्त सभी। कह रहा है जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, वायु जनित रोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पोषण स्तर में क्या होगी, कमी हो जाएगी, मानसिक तनाव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 23वें का डी। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन कर रहा है किस योजना का उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील योजना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा किस योजना का उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। तो हमारा 24वें का राइट आंसर होगा पोषण अभियान से क्या कर सकते हैं, कुपोषण मुक्त भारत बना सकते हैं।
तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा, स्वास्थ्य की तृतीयक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? बीमारियों का प्रारंभिक उपचार, जटिल रोगों का प्रबंधन, पुनर्वास और देखभाल, टीकाकरण। तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास और देखभाल। तो हमें उम्मीद है ये आपको 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 25 ने आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और देने की कोशिश करेंगे। और अगर अन्य एग्जाम की तैयारी करना है जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके जनरल साइंस का सेशन देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र चल रहा है, तो उसके लिए भी उसको भी आप देखते रहिए यदि आप अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।